नमस्कार दोस्तों, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बीबी की वाइन्स, ऑल्सो नोन एज भुवन बाम के बारे में। दोस्तों, जब भी इंडियन YouTube कम्युनिटी का बात किया जाता है तब सबसे पहले हमारे प्यारे भुवन बाम का नाम सारे यूट्यूबर से पहले लिया जाता है। भुवन बाम के चैनल बीबी की वाइन्स ने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त की है। मुझे आज भी याद है जब मैं 9th क्लास में था और मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे थे, तब टीचर्स ने कुछ ऐसा किया कि 9thers को 10thers के साथ बैठा दिया ताकि चीटिंग ना हो पाए। अब वो बात अलग है कि भैया दीदी हमारे साथ चीटिंग कर देते थे, वही हमारे साथ हेल्प कर दिया करते थे। कभी कभी कुछ पेपर जैसे इंग्लिश में हम लोग उनकी मदद कर दिया करते थे कभी कदार। तब कुछ ऐसा हुआ कि 10th क्लास के भैया लोगों का एक ग्रुप हमारे क्लास में कुछ ऐसे नारे लगाते हुए घुसा, अंड बंड का टोला चोना नाचा बैंड का। आपको पता नहीं कितने लोग इस नारे की वजह से नाचने पर मजबूर हो गए। इनफैक्ट मैं भी। भैया लोग बैठे एक दूसरे को नमस्ते बेटा, नस्ते बेटा करके संबोधित कर रहे थे। मुझे उस समय ये बिल्कुल समझ नहीं आया, पर आज इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है उनके हमारे स्कूल में, हमारे यूथ में। भुवन बाम बहुत ही लंबे समय तक इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर रहे थे आफ्टर ही वॉज टेकन ओवर बाय अमित भड़ाना। पर आश्चर्य की बात यह है कि भुवन बाम अभी 2nd नंबर पर भी नहीं है, वो 4th पर है। अगर मैं आपको ऑर्डर बताऊं तो 1st है कैरी मिनाटी, 2nd है अमित भड़ाना, 3rd है आशीष चंचलानी और 4th है हमारे प्यारे भुवन बाम। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 रीजंस जिससे भुवन बाम हैज लॉस्ट हिज पॉपुलैरिटी इन दीज इयर्स। तो देखते रहिए, हमारे साथ बने। नंबर 1, लेस अपलोड्स। दोस्तों, भुवन बाम अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब स्टोरीज के थ्रू ये बताते हैं कि कैसे वो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी के सिद्धांत को पसंद करते हैं। अगर आप नोटिस करते हैं तो उनकी वीडियोस डालने की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा घट गई है। कभी वो 1 महीने में एक वीडियो डालते हैं या फिर कभी 1.5 महीने में एक वीडियो डालते हैं, जबकि कई नए यूट्यूबर्स और बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने अपने अपलोड्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी है। एंड एज कंज्यूमर्स और फैंस वी जस्ट वांट टू बी एंटरटेन्ड, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु एंटरटेन्स। नंबर 2, प्रोडक्शन हाउस। दोस्तों, क्या आपको पता है कुछ महीने पहले ही भुवन बाम ने अपना प्रोडक्शन हाउस जिसका नाम ढिंढोरा है उसे लॉन्च किया था। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी ज़्यादा वर्क, जिससे हम उनकी स्लो वीडियो फ्रीक्वेंसी को समझ। नंबर 3, न्यू एंड अपकमिंग क्रिएटर्स। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कैसे भुवन बाम इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर से लेकर आज नंबर 4th पोजीशन पर पहुंच गए हैं। पर आप भी तो सोचिए इसका रीजन क्या हो सकता है। दोस्तों, हम सभी को पता है कैसे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की कंट्रोवर्सी से कैरी मिनाटी को कितना बड़ा फायदा हुआ। वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स से लेकर सीधे 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गए। एंड एज ऑफ नाउ ही इज इंडियाज बिगेस्ट यूट्यूबर। वो कहा जाता है ना, इट इज ईजियर गेटिंग ऑन टॉप बट इट इज मोर डिफिकल्ट मेंटेनिंग योर पोजीशन अप देयर। ऊंचाइयों बुलंदियों तक पहुंचना तो बहुत आसान होता है, पर वहां पर अपनी पोजीशन बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। नंबर 4, एडवर्टाइजमेंट्स एंड सॉन्ग्स। मुझे पक्का यकीन है आपने भुवन बाम को अपने टीवी पर कमर्शियल्स के दौरान जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं उनके कुछ एडवर्टाइजमेंट्स का नाम आपको बताता हूँ, आप यूट्यूब पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। सबसे पहले भुवन बाम को हमने टीवी पर टैब्जो नाम के एप्लीकेशन का ऐड करते हुए देखा था, फिर उनकी सो फनी पिज़्ज़ा हट का प्रमोशन, और रिसेंटली हमने उनके लेंस कार्ड का एडवर्टाइजमेंट देखा विच वॉज रोमांटिक येट कूल। हम सभी को पता है कि भुवन बाम एक म्यूजिशियन है, एक सिंगर हैं और उनके गाने हम यूट्यूब पर सुनते रहते हैं। उनकी लेटेस्ट सॉन्ग हीर रांझा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। You can very well give your ears a soulful place. Number 5 and last. To be honest, मैं इस पॉइंट के लिए श्योर नहीं हूँ, बट एवरीबडी स्पेकुलेट्स, सबको यही लगता है कि भुवन बाम हैज गॉट अ प्रोबेबल इन्विटेशन टू बॉलीवुड। यूट्यूब के इतने बड़े सितारे होने पर जायज़ है कि आपको बॉलीवुड से बहुत सारे ऑफर्स आ चुके होंगे। अगर आपने यूट्यूब फैन फेस्ट 2019 देखा होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि भुवन बाम का पूरा सेगमेंट करण जौहर के साथ था। इनफैक्ट ही हैज डन एन इंटरव्यू विद SRK, जो कि उन्होंने T2 टॉक्स के एपिसोड में दिखाया था, जो कि अभी तक कोई भी यूट्यूबर नहीं कर पाया है। वरुण धवन बीबी के बहुत बड़े फैन हैं और उनके फ्रेंड भी हैं। वरुण धवन ने भुवन बाम को अपने यूट्यूब चैनल पर इनवाइट किया था उनका इंटरव्यू लेने के लिए। सो हु नोस व्हाट्स कुकिंग इनसाइड। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कैसे मैं उनकी वीडियोस पहले छुप छुप कर देखा करता था अपने भैया के डर से,
और आज कैसे मैं और मेरे भैया साथ में उनकी वीडियोस देखते हैं और बहुत ज़्यादा हंसते हैं। भले ही वो लेट अपलोड करते हैं, पर माइंड यू उनका हर अपलोड ट्रेंडिंग पेज पर नंबर 1 है। एंड में मैं आपको कुछ फन फैक्ट्स बताना चाहूंगा जो कि भुवन माम के हेटर्स और जो लोग ये कहते हैं कि वो सिर्फ गाली देकर अपना ऑडियंस बनाते हैं, जरूर सुन लें। क्या आपको पता है भुवन माम ने इंडिया का नाम बहुत ही ज्यादा रोशन किया है, चाहे वो कितने भी ज्यादा यूट्यूब इवेंट्स हों। और उनका सबसे बड़ा ऑनर जो उन्होंने आज तक रिसीव किया है वो है सिंगिंग द इंडियन नेशनल एंथम एट द इनॉग्रल NBA इंडिया गेम्स। क्या आपको पता है भुवन माम के लेटेस्ट T2 टॉक एपिसोड में उन्होंने कैसे लॉकडाउन में पीड़ित गरीब लोगों को मदद करने के लिए कैंपेन स्टार्ट किया, which was a massive success. Apart from that, Bhuvan Mam has also won a Filmfare Award for his short film Plus Minus. Wait a minute, Filmfare? सारा माहौल बिगड़ गया।